अगर आप भी आने वाले दिनों में नेपाल जाने का सोच रहे हैं या फिर किसी काम की वजह से जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नेपाल जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। या फिर किसी काम से आपको नेपाल जाना होता होगा, किसी चीज के लिए आपको जाना हो या फिर घूमने के लिए जाना हो, तो ये खबर आप जरूर देख लें। क्योंकि बात ये है कि पहले आप सिर्फ भंसार कटाते थे, उसके बाद सीधे आपको नेपाल में एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब प्रक्रिया और भी ज्यादा सख्त हो गई है। अब भारत से आपको नेपाल जाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी विस्तार से बताते हैं। निजी वाहन से नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए प्रवेश और निकासी के नियम की सख्ती से जटिलता बढ़ गई है। पहले के नियमों को पिछले एक सप्ताह से अनिवार्य और सख्त किया गया है। इस व्यवस्था के तहत नेपाल में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन अस्थायी वाहन प्रवेश घोषणा करना अनिवार्य है। वाहन चालक को यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए नेपाल कस्टम की वेबसाइट पर जाकर अस्थायी वाहन आयात घोषणा प्रपत्र विकल्प का चयन करना पड़ता है। निर्धारित विवरण भरना होगा, जिसमें नेपाल में प्रवेश करने वाला बॉर्डर गेट, वापसी के लिए निकासी गेट, नेपाल में रहने की अवधि, चालक की जानकारी तथा वाहन संबंधी विवरण जैसे इंजन, चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल है। सभी जानकारी दर्ज कर आवेदन सबमिट करने के बाद वाहन चालक को एक क्यूआर कोड अथवा संदर्भ संख्या जारी की जाएगी। इस कोड को नेपाल के संबंधित भंसार सीमा शुल्क कार्यालय में प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर नेपाल सरकार जुर्माना लगाएगी। इसे जमा नहीं करने की स्थिति में वाहन जब्त कर निर्धारित अवधि के बाद नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है। अब तक यह प्रक्रिया भंसार में ऑफलाइन माध्यम से पूरी कर दी जाती थी। अधिकारियों से स्पष्ट किया कि नेपाल से भारत लौटते समय संबंधित भंसार कार्यालय में वाहन का एग्जिट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। यदि निकासी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो रिकॉर्ड में वाहन की प्रविष्टि सक्रिय बनी रहेगी और प्रतिदिन के आधार पर जुर्माना जुड़ता जाएगा। अगली बार नेपाल प्रवेश के दौरान बकाया राशि की वसूली की जा सकती है। नेपाल प्रशासन के मुख्य जिला अधिकारी भोला दाहाल और इसके अलावा एसपी सुदीप पाठक का कहना है कि भारत नेपाल खुली सीमा संवेदनशील है और यह व्यवस्था पहले से लागू कानून के अनुरूप ही है। इस व्यवस्था से वाहन चोरी और अवैध खरीद बिक्री पर नियंत्रण लगने में मदद मिलेगा। तो चलिए, आपको पता चल चुका है कि अब आपको अगर नेपाल जाना है तो आप सिंपल जाकर के ऑफलाइन मोड में जो भंसार कटा लेते थे, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बल्कि आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। सारी डिटेल देनी होगी कि आपको नेपाल में कितना दिन रहना है, किस काम से जा रहे हैं और किस गाड़ी से जा रहे हैं, इंजन वगैरह सारी डिटेल्स आपको, मतलब बेसिक डिटेल जो है आपको देना ही होगा। उसके बाद ही आपको नेपाल में एंट्री मिलेगी, नहीं तो आपको रोक भी दिया जा सकता है। और अगर इनकेस आप नेपाल में एंट्री कर चुके हैं तो आपको अगर नहीं देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसके बाद कई मायने में ये भी किया जा सकता है कि गाड़ी की नीलामी हो जाए। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं या फिर ये सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते हैं तो ये खबर जरूर से जरूर देखें और आपको पता रहना चाहिए कि आपको नेपाल जाना है तो क्या कुछ करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।